इस वक्त की अहम खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में हयात अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। डाउनटाउन में अमन अमान में खलल पैदा करने पर गिरफ्तार किया गया। हयात अहमद पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम है। अहम खबर इस वक्त की श्रीनगर से, जहां पर हयात अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। डाउनटाउन में अमन अमान में खलल पैदा करने का इल्जाम है हयात अहमद भट्ट पर। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम लगा है हयात अहमद भट्ट पर। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में हयात अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया। डाउनटाउन में अमन अमान में खलल पैदा करने पर हयात अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, हयात अहमद पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम है। और अब बात बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत मामले की। सुप्रीम कोर्ट आज बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत मामले में फैसले को महफूज रख सकता है। सीजेआई रंजन गोगोई कोर्ट में तमाम फरीकों से कहा कि बहस को आज ही मुकम्मल करें, मामले को अब ज्यादा तूल न दिया जाए। वहीं रंजन गोगोई ने कहा कि अब इस मामले के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता है। आज शाम 5 बजे तक बहस पूरी हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि सुनवाई का आज 40वां दिन है। वहीं 17 अक्टूबर यानी कल मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर समाअत होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। 5 रुकनी बेंच में रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में दफा 144 नाफिज है। अयोध्या मामले में नया मोड़ आया है। गौरतलब है कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मुतनाज़ा जमीन पर अपना दावा छोड़ सकता है, क्योंकि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सालसी कमेटी को खत लिखा है और कुछ शराइत की बुनियाद पर दस्तबरदारी के इशारे दिए हैं। ज़राए के मुताबिक ASI से हासिल करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 2000 से ज्यादा तारीखी मसाजिद हैं। उनमें मसाजिद में मुसलमानों को बगैर किसी शर्त के नमाज अदा करने की इजाजत की बात कही गई है। इसके अलावा हिंदू फरीक दीगर मसाजिद पर अपना दावा छोड़ दे, मसलन मथुरा, काशी, भोजशाला जैसी 200 से ज्यादा मसाजिद पर अपना दावा छोड़ना होगा। बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दिन की समाअत। 17 अक्टूबर को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर होगी सुनवाई। 18 अक्टूबर को दलीलें खत्म करने की मियाद मुकर्रर की गई थी। राम के जन्म स्थान पर मस्जिद की तामीर, बाबर की तारीखी बोल। हिंदू फरीक का ऐसा कहना है, अयोध्या में कई मसाजिद हैं जिनमें नमाजें अदा की जा सकती हैं, लेकिन हिंदू राम का जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। 1989 तक हिंदू फरीकों ने मालिकाना हक नहीं मांगा। मस्जिद पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है। मुस्लिम फरीक का कहना है, महकमा आसार कदीमा के नोट की जांच होनी चाहिए। 5 दिसंबर 1992 वाली हालत में सौंपी जाए मस्जिद, मुस्लिम फरीक का मुतालबा। साक्षी महाराज ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 6 दिसंबर से राम मंदिर की तामीर शुरू हो जाएगी। कोर्ट में वर्षों से चली आ रही सुनवाई, राम मंदिर पर सुनवाई का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी। महाराज जी, वर्षों का इंतजार, आज आखिरकार आखिरी दिन है सुनवाई का, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये भारत का ही नहीं, विश्व का बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध केस है। सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से इसके लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक निश्चित समय में इसका पटाक्षेप करने का निर्णय लिया। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे, कहीं कोई पत्ता तक नहीं हिलेगा, ऐसी मेरी आत्मा कहती है। 6 दिसंबर आने वाला है, 4 हफ्ते के बाद 6 दिसंबर आएगा, तो मुझे लगता है 6 दिसंबर को प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी, जिस तरह से पूरी सुनवाई चली,
आज सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपना एक एफिडेविट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना जो दावा है जो 2.77 एकड़ से अपना वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है क्यों लेके अगर जो एएसआई है वहाँ जो चाहे मथुरा हो काशी हो वहाँ से अपना दावा छोड़े और हमको नमाज पढ़ने की परमिशन मिले और हिंदू पक्ष भी अपना दावा वहाँ से छोड़े, उसी शर्त पे वो अपना यहाँ राम जन्मभूमि से दावा वापस लेंगे। देखिए, इस संदर्भ में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो अपना क्या दावा करने वाले हैं, 5 जजों की पीठ है, वो क्या निर्णय करने वाले हैं। तो ईश्वर के बाद हम लोग विश्वास जजों पर करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है साक्षी महाराज जी का कि इस बार अयोध्या में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौर, नेटवर्क की टीम, दिल्ली। इस समय लोगों में बहुत उत्साह है, सबके मन में है सर्वोच्च न्यायालय रामलला के पक्ष में अपना निर्णय देगा। जैसा कि सुनने को मिलता था समाचार पत्रों के द्वारा, समाचार विधाओं के द्वारा, माननीय न्यायाधीशों का प्रश्नोत्तर, उससे लगता है कि न्याय रामलला के पक्ष में जाएगा। यह जान करके पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लोगों में बड़ा उत्साह है कि अब राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण अतिशीघ्र और भव्य रूप में होगा। हमें आशा है ये शीघ्र निर्णय आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी संजीदगी से तमाम पक्षों को सुना है, महीनों तक सुना है, तमाम दलीलें देखी हैं, साक्ष्य और सबूत देखे हैं और हमारा मानना है कि जो भी फैसला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो हर पक्ष को स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि एक बार इस मामले को सेटल होना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत कुछ गंवाया है। हम भुखमरी पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, खेतीहर समाज के संकट पे बात नहीं करते हैं। और कभी कभी तो ये कल्पना करिए कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम पृथ्वी पे आएंगे तो हम सबको ये कहेंगे कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे मर रहे हैं और तुम उन विषयों पे चर्चा नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है एक बार निर्णय आ जाए ताकि हम जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बात करें। रोटी की बात हो, भुखमरी की बात हो, बेरोजगारी की बात।